तो पहला प्रश्न है, जल्दी जल्दी पढ़ो, इसी के इंतजार में थे ना आप, ज्यादा सुनना नहीं चाहते, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, सीधा ऑन द स्पॉट है। चलिए पहला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात हेतु समझौता किया है? तो आंसर तो मिल ही गया होगा, फिलीपींस। इस क्लास से ये तो थोड़ा फायदा हो ही गया, क्यों? अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहां शांत करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो बोर्नियो द्वीप पर। कहां पर? नुसंतारा जगह है, वहीं बोर्नियो द्वीप पर, वहां इसको स्थापित करने की बात चल रही है। क्यों? जनवरी 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है? पाकिस्तान ने। जनवरी 2022 में 180 देशों के लिए जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने कोशिश किया है कि सूचकांक की 2-3 बातें और बताएं आप, नहीं तो सीधा सीधा भारत की रैंक पूछ लेते हैं आपसे। क्यों? तो इस प्रश्न का उद्देश्य है कि 2-3 बातें और एक्स्ट्रा बताई जाएं आपको। नहीं, जैसे कि हमने देखा कि सूचकांक की गणना जर्मनी की संस्था, ये पता होना चाहिए, अंडरलाइन कर सकते हैं, कौन सी संस्था? जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा की जाती है, जिसमें 0 से 100 के बीच में मान रहता है। जितना मान कम होगा उतना ही अधिक भ्रष्टाचार होगा, यानी 0 की तरफ आने पर भ्रष्टाचार देश की मात्रा ज्यादा होगी और 100 की तरफ जाने पर वो ईमानदार ज्यादा होगा। क्यों? सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क रहा है, जबकि सबसे अधिक भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान रहा है। सूडान भी 2 है हमारे पास, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिणी सूडान सबसे भ्रष्ट देश और सबसे कम में डेनमार्क की स्थिति है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, जो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85वां रहा है, जबकि पिछली बार 86वां था, अर्थात 1 अंक का इसमें क्या हुआ है, आपका सुधार हुआ है कि नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? डी। जनवरी 2022 में विश्व के किस देश के ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में 3 माह तक हड़ताल की, जिससे प्रधानमंत्री को अपनी आवास छोड़कर भागना भी पड़ा? तो ये कनाडा में ऐसा हुआ। कहां हुआ? कनाडा के प्रधानमंत्री को ऐसा करना पड़ा। जनवरी 2022 में जारी 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों पर विचार कीजिए। विचार करो, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा, जो कि लगभग कितना हो गया है? तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ाया भी था कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का, थर्ड सेक्टर का है, और उसकी मात्रा 50% से अधिक है, यानी लगभग 53.1% है। तो हो सकता है आने वाले समय परीक्षा में आपसे पूछ ले कि ये आंकड़ा आपसे पूछ सकता है, 53.1% का आंकड़ा पूछ सकता है आपसे कि तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। राष्ट्रीय आय में प्रथम और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 25 और 21% रहा है। तो ये तृतीय क्षेत्र का योगदान का आंकड़ा पूछ सकता है परीक्षा में, 53.1। दोनों बात सही। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, अभी बात कर रहे थे हम आरसेप की है, आसियान के 10 और 5 अन्य देशों सहित 15 देशों के बीच में संपन्न हुआ है। देखा जाए तो ये बहुत सबसे बड़ा समझौता है जो विश्व के समझौतों में, जैसे व्यापारिक समझौते होते हैं जिनकी जीडीपी में योगदान इतने 15 राष्ट्रों का जो है, पूरे विश्व के 30% जीडीपी का हिस्सा इसी व्यापार समझौते में आता है। यानी विश्व का ये सबसे बड़ा व्यापार समझौता माना जा सकता है देशों के बीच में, और ये 15 देश के बीच में ये संपन्न हुआ है, जिसमें आसियान के 10 हैं और 5 अन्य देश शामिल हैं। जैसे जनवरी 2022 में किस तिथि से प्रभावी किया गया है, तो इसमें भारत शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 1 जनवरी 2022 से ये प्रभावी हुआ है, पता होना चाहिए कब से लागू हुआ है, 1 जनवरी 2022। लिख सकते हैं जनवरी, इसमें भारत शामिल नहीं है। अगली घटना है,
जनवरी 2022 में सरकार विमान कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा समूह की किस कंपनी द्वारा किया है? तो टेलिस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया है। क्यों? जनवरी 2022 में विश्व स्वर्ण परिषद, कौन सी परिषद? विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा गोल्ड डिमांड ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश रहा है। तो सबसे ज्यादा सोने का खपत करने वाला, अभी कल या परसों के पेपर में भी था कि सोने की खपत कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। क्यों? तो भारत जो है इसमें पहले नंबर पर है। जनवरी 2022 में चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रत्याशियों की चुनाव व्यय सीमा वृद्धि की गई है। तो इसे हम पढ़ सकते हैं। बड़े राज्य जो हैं, ये क्षेत्रफल में भी बड़े हैं और जनसंख्या में भी बड़े हैं, लोकसभा निर्वाचन के लिए व्यय सीमा को 70 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है? अब लोकसभा के लिए 95 लाख कर दिया है, यानी 25 लाख की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है 70 से। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है अधिकतम कोई व्यक्ति 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। क्यों? वहीं एमएलए का चुनाव छोटे राज्यों के लिए 54 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75 लाख रुपए कर दिए है। क्यों? बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए व्यय सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है और छोटे राज्यों के लिए 20 से 28 कर दी गई है ना। तो यानी जो पहले बड़े राज्यों के लिए थी वो अब छोटे राज्यों के लिए कर दी गई है, एमएलए के लिए सीमा। तो एमपी और एमएलए की खर्च सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जारी की है। तो ये आपको याद होना चाहिए, दोनों सही है। जनवरी 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के संदर्भ में विचार कीजिए। याद रहे ये इस वर्ष जो है दूसरी बार दिया गया था पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट के द्वारा आपदा प्रबंधन के द्वारा ये दिया जाता है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम आपदा प्रबंधन को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया है, जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात के आपदा प्रबंधन को दिया गया। तो सिक्किम के जो उपाध्यक्ष हैं ये उनको दिया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले तो ये पता होना चाहिए है। तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको कांस्टेबल लेवल पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्यों? बाकी तो तीनों बातें सही हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अगला। जनवरी 2022 में प्रदत्त गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के संदर्भ में विचार करिए। क्यों? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्मों के लिए अमेरिका के बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया राज्य में दिए जाते हैं, है ना। तो बेवर्ली हिल्स प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बेवर्ली हिल्स में कौन से पुरस्कारों का वितरण किया जाता है? तो गोल्डन ग्लोब है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग अभिनेता बिल स्मिथ और अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया गया है ना इस बार का। तो ये पुरस्कार तीनों के लिए याद होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, दोनों सही। जनवरी 2022 में प्रदत्त राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये राष्ट्रीय जल संरक्षण के लिए दिया जाने वाला क्या है पुरस्कार है, ये पता होना चाहिए आपको। जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो पता होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इस वर्ष उत्तर प्रदेश को दिया गया। किसको? तो जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। तो ये पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। तो ये दोनों सही है। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कारों में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया है। भारत की पहली महिला है ना ऐसा ये पुरस्कार मिला है। जनवरी 2022 में पद्म पुरस्कारों के घोषित किए गए, उनके संदर्भ में विचार करो। इस वर्ष पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें से 3 को मरणोपरांत दिया गया है? कुल पद्म अलंकरण 128 सम्मान व्यक्तियों को दिया है, जिनमें से 17 पद्म विभूषण और 107 को पद्म श्री। ये पद्म भूषण होना चाहिए था, विभूषण हो गया है ना।
इसे पद्म भूषण कर लेना, पद्म भूषण दिया है। तो दोनों बात सही, ये मैच करने हैं आपको। पुरस्कृत व्यक्ति हैं चारों के चारों। प्रभा आत्रे कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से। क्यों? राधेश्याम खेमका साहित्य शिक्षा, जनरल विपिन रावत सिविल सेवा, कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स, है ना। इनमें लास्ट के जो है 3 जो दे रखे हैं वो कैसे हैं? मरणोपरांत हैं। क्यों? सीधा सीधा सही है। 1 2 3 4। जनवरी 2022 में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। पता है आपको? बताया था भी आप। अभी तो इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि पूरी मैगजीन पढ़वा दी हमने आपको, है। तो जरूरी नहीं है कि मैगजीन में सब चीज हो। ये क्वेश्चन वहां तो पुदुचेरी दिया है केवल, है। तो थोड़ा और आगे बढ़ गए हम। ये 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में हुआ और इस बार उसकी थीम क्या थी? क्या थीम थी? सक्षम युवा सशक्त युवा। अगर युवा सक्षम होगा तो सशक्त भी होगा। तो इस बार की थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। जनवरी 2022 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? और ये लखनऊ में आयोजित हुआ था, है। किसने जीता है? पीवी संधू ने पहली बार, है। जनवरी 2022 में अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया है? अमर जवान ज्योति अब खत्म करके उसको मर्ज कर दिया गया है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल में इंडिया गेट पर। क्यों? जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, इसमें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया, नेशनल वॉर मेमोरियल। क्लियर? जनवरी 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है। जनवरी 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा कब से की है? तो स्टार्टअप जो है कब से शुरू किया था? 2016 में ही ये स्टार्टअप योजना भारत सरकार ने क्या करी थी? चलाई थी। लेकिन इसे घोषित कब किया है? 16 जनवरी से, है ना। तो याद होना चाहिए 16 जनवरी को। जनवरी 2022 में कुछ नियुक्तियां की हैं, उनका सही मिलान करना है। जैसे कि अलका मित्तल को क्या बनाया गया है? अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन बनाए गए हैं जनवरी में। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, अभी ये बदल गए हैं, आपके पता है, तो इसे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जनवरी की कहानी ये थी। उर्जित आर पटेल, इन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये सीधा सीधा ए बी डी तो मिल ही रहे हैं सीधे सीधे। क्यों? जनवरी 2022 में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बेटा थोड़ा सा देखना, पानी है क्या भैया के पास? ऑक्सीजन कम हो गई है थोड़ी सी। वीर बाल दिवस आपको पता होना चाहिए कि अभी 4 दिन पहले वीर बाल दिवस मनाया हमने 26 दिसंबर को। क्यों? लेकिन ये घोषणा कहां करी थी हमने? जनवरी में कर दी थी कि 26 दिसंबर को क्या करेंगे? हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? तो आंसर हो गया बी। जनवरी 2022 में भारत का पहला खुली चट्टान का संग्रहालय ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपसे पूछ सकता है कि हैदराबाद, तेलंगाना। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के सुकमा डुकमा प्राचीनवाद को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। सुकमा डुकमा बांध विश्व विरासत सूची में है, उत्तर प्रदेश का है। कौन सी नदी पर बना है? सुकमा डुकमा बांध ये बेतवा नदी पर है। कहां पर है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है 25वां। जनवरी 2022 में माल्टा की रोबर्टा मेट्सोला को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जनवरी में माल्टा की रोबर्टा मेट्सोला, इन्हें यूरोपीय संघ की
संसद की अध्यक्षा बनाया गया है ना? यूरोपीय संघ की अध्यक्षता बनाया गया है। आंसर ए। फरवरी 2022 में 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति का लोकार्पण तेलंगाना में किया गया है। कहां पर किया गया? तेलंगाना में है। प्रतिमा का निर्माण 5 धातुओं जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम के मिश्रण से 2 से 16 फीट यानी कि 65.8 मीटर की ऊंचाई में बनाई गई है? तो यह 2 से 16 फीट का आंकड़ा याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछ सकता है कि कितनी ऊंची इसकी हाइट है, तो 216। क्यों? यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जबकि सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 597 फीट यानी 182 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये दूसरी प्रतिमा है, ध्यान रहे ये। और पहली प्रतिमा कौन सी है आपकी? तो भारत के संदर्भ में ध्यान रहे। कहां? हाँ, दोनों। पहली कहां है? भारत के बारे में बात हो रही, देख करो। भैया ये भारत के बारे में बात हो रही है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा इमारत है, ये मूर्ति की बात हो रही है। क्यों? अगला है, फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। क्लियर है? फरवरी 2022 में आईपीएल 15वें सत्र की नीलामी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आईपीएल 15 में 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस पहली बार शामिल की गई हैं। 2 नई टीमें। विदेशी खिलाड़ियों में सर्वाधिक मूल्य का विदेशी खिलाड़ी ब्रिटेन के लिविंगस्टोन हैं, जिन्होंने पंजाब किंग्स ने इन्हें 11.5 करोड़ में खरीदा है। यानी विदेशी खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी थे आईपीएल 15 के। क्यों? लिविंगस्टोन। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो हम कह सकते हैं आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन, क्योंकि इनकी मूल्य है 15.25 करोड़ था। क्यों? जबकि लिविंगस्टोन का 11.5 था। तो कह सकते हैं कि लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग सिनेरियो में क्या बन रहे हैं? पहले पहले हैं, विदेशी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी, और सभी खिलाड़ियों में ईशान किशन। क्यों? सही है तीनों। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? कौन सा रहा है? 46। कितने बच्चे कह रहे हैं 46? बस 4 लोग कह रहे हैं 46, और बाकी कहाँ हो? 38। कुछ ए में 32, बाकी कहीं है? बस आंसर लगवा दो, देखी जाएगी गुरु जी। आंसर के चक्कर में है। 46 वही सही है। फरवरी 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? भारत का है। फरवरी 2022 में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां प्रारंभ की गई थी? मुंबई में। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में प्रारंभ की गई। कहां? मुंबई में। अब मैगजीन पढ़ी नहीं, अखबार पढ़े नहीं, तो क्या होगा? कहीं भी लगा दो, क्योंकि जनवरी के माह के जो इवेंट्स हमने हल्का सा हाईलाइट की तो आपको आंसर पकड़ में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? कायदा यही होता है कि पहले प्रॉपर टाइम से 5-6 घंटे की लेक्चर हो, 4-5 दिन लगातार पहले करंट लिखाया और पढ़ाया जाए, उसके बाद में टेस्ट दिया जाए। आज क्या किया है? पहले टेस्ट दे दिया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खींच खाच करके आपको बुलाया है कि भैया करंट पढ़ाएंगे आप। कोई आधों को तो विश्वास ही नहीं जो नहीं आए। क्यों? उन्हें देना मत ये मैगजीन,
दें तो उनसे कहना ऑफिस से लो 10 रुपए जमा करके। इस पर रेट लिखा है 10 रुपए लिखा है, 50 रुपए लिखा है। हाँ, फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े गोबर संयंत्र की नींव कहाँ रखी गई है? गोबर संयंत्र ये एमपी में इंदौर में सबसे बड़ा गोबर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इंदौर में। फरवरी 2022 में नियुक्त व्यक्तियों का सही मिलान करिए। एस किशोर एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिसमें जीडी का परीक्षा कराने वाले हैं। क्यों? कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए। यूजीसी कौन सी संस्था है बता चुके हैं आपको पहले ही हम, जो यूनिवर्सिटीज को क्या देती है? ग्रांट देती है। क्यों? यूजीसी। जी अशोक कुमार देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बनाए गए। ये मोस्ट है, परीक्षा में आ सकता है कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बनाया गया। ये मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए आ सकता है। जी अशोक कुमार। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं, ये पता होना चाहिए है। पहले, इससे पहले जो जवाहरलाल नेशनल आपके यूनिवर्सिटी है, नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली में है, उसकी पहली महिला क्या बनाई गई है? कुलपति बनाई गई। क्यों? माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन ये नियुक्त की गई है। तो ये पता होना चाहिए कि माधवीपुरी बुच सेबी आपको बताया था कौन सी संस्था है, संगठन में पढ़ा चुके हैं पहले आप लोगों की, जो है शेयर बाजार को नियंत्रित या नियमन करने वाली सर्वोच्च संस्था है सेबी। क्यों? 1 2 3 4 5 फरवरी 2022 में भारत ने किस देश की सेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 संयुक्त अभ्यास किया? कौन सा देश? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है 6वां, ये हमने ओमान के साथ किया। किसके साथ में? ओमान के साथ। 2022 में चीन किस वर्ष के रूप में मना रहा है? 2022 में की जगह 2022 को कर लो, मैं हटा दो इसमें 2022 को है, इसे क्या करना है आपको? यहां से मैं को हटा दीजिए, है ना। 2022 को चीन किस वर्ष के रूप में मना रहा है? याद रहे, हर वर्ष चीन जो है किसी न किसी एक पशु को चिन्हित करता है, और इस वर्ष जो है चीन ने इसे चीता वर्ष 2022 को चीता वर्ष के रूप में मनाया है। किसके रूप में? चीता वर्ष के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2022 में भारत ने 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला था? है? और ये कौन से स्टेडियम में खेला गया था? है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, अहमदाबाद। तो वेस्ट इंडीज इसमें सही आंसर है। 1000वां वनडे मैच भारत ने किसके साथ खेला है? वेस्ट इंडीज के साथ। कौन जीता था इसमें? भारत जीता था। है? हाँ। फरवरी 2022 में अंडर 19 विश्व कप का 5वीं बार विजेता भारत रहा है। भारत ने 5 बार अंडर 19 क्रिकेट का विश्व कप जीता है। इनमें फाइनल में कौन सा देश हराया है इन्होंने? यानी भारत ने इंग्लैंड को हरा करके 5वीं बार ये खिताब जीता है, याद होना चाहिए। क्यों? आगे चले। फरवरी 2022 में 24वें शीतकालीन खेलों का आयोजन बीजिंग में हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा पदक विजेता कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें एकमात्र भारत के खिलाड़ी ने भाग लिया, वो भी हार गए। कहने का मतलब है कि भारत जो है शीतकालीन कॉन्टिनेंट वाले एरिया में नहीं आता है, और इसी कारण से भारत में जो है शीतकालीन ओलंपिक में कम से कम पार्टिसिपेशन रहता है। क्यों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में भारत का ज्यादा रहता है। तो यही कारण है कि इसमें जर्मनी जो है नॉर्वे जो है सबसे अधिक पदक विजेता इसमें रहा है, चीन दूसरे नंबर पर रहा है। फरवरी 2022 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की व्यवस्था की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने पहली बार ट्रांसजेंडर्स को क्या है? आरक्षण देने की व्यवस्था करी है? तो इसमें कर्नाटक
ने 1% सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया है? हालांकि भारत में ट्रांसजेंडर, उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर की सादिया तारिक स्वर्ण पदक विजेता रही और ये ऐसा करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इनका संबंध बेसिकली कौन से खेल से है? सादिया तारिक स्वर्ण पदक विजेता रही जम्मू कश्मीर की, जो वुशु खेल से संबंधित है। देखा किसी ने वुशु? देखा वुशु? नहीं? अब मैं कैसे दिखाऊं बताओ? कोई नहीं। फरवरी 2022 में उद्योगपति रतन टाटा को किस राज्य ने सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है अपने राज्य का? तो असम ऐसा करने वाला राज्य है जिसने रतन टाटा को अपने राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया। फरवरी 2022 में समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए वन ओशियन समिट का आयोजन कहां किया गया? ये फ्रांस में आयोजित हुआ है। पता होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए वन ओशियन समिट का आयोजन कहां हुआ है? फ्रांस में। फरवरी 2022 में फ्रैंक वाल्टेर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? स्वीडन के। फ्रैंक वाल्टेर जो है जर्मनी के राष्ट्रपति निर्वाचित। हाँ, ये तो कम आ रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस पर स्विफ्ट प्रणाली द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट जो है सामूहिक आर्थिक लेन देन देने वाली एक सोसाइटी है ना, जिसके माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? तो सामूहिक आर्थिक लेन देन प्रतिबंध लगाया गया रशिया पर स्विफ्ट के द्वारा। फरवरी 2022 में बजट जो प्रस्तुत हुआ 22-23 के लिए, इस पर विचार करें। बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, किसान ड्रोन योजना, किसानों को छिड़काव पैदा करने के लिए, दवाइयों के छिड़काव के लिए, उनकी फसल के रखरखाव के लिए भारत में ये जो है कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए कि कृषि में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, इसलिए किसान ड्रोन के लिए भी योजना रखी है। उत्तर पूर्व के राज्यों को विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना शुरू की गई है और पीएम गति शक्ति योजना आपके सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में सरल करने के लिए लाई गई योजना है। गति शक्ति योजना, जिससे भारत की जो लॉजिस्टिक लागत रहती है वो क्या होगी? कम होगी। क्यों? तो पीएम गति शक्ति योजना, इन सभी योजनाओं को इस वर्ष के बजट में रखा गया था। तो ये एक बात सही है। बजट में जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर क्रिप्टो करेंसी जिसे हम बोलते हैं आभासी मुद्रा, कौन सी मुद्रा? आभासी मुद्रा, जो हार्ड के रूप में नहीं दिखाई देती, आपको फिजिकली दिखाई नहीं देती, सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेन देन होता है ऐसी मुद्रा का। ये मुद्रा जो है बजट में क्रिप्टो करेंसी से मुनाफे पर 30% टैक्स की बात कही गई है। तो 30% टैक्स लगाने की बात इस मुद्रा पर कही गई है, इसके लेन देन पर, इसके मुनाफे पर। क्यों? दोनों बातें इस वर्ष के बजट की सही हैं। अगली बात बजट की करें तो राजस्व आय हमें कहां से मिलेगा, यानी आय की मात्रा किन किन जगहों से प्राप्त होगी? जीएसटी से हमें 16% पूरे बजट का प्राप्त होगा। कितने प्रतिशत? जीएसटी से 16% प्राप्त है। वहीं इनकम टैक्स से हमें जो है 15% प्राप्त होगा। कितना? 15%। सीमा शुल्क से 5%, 3.5 नहीं 5 है। और जो हम उधार लेके जो ऋण लेते हैं, उधार अन्य देयताओं से जो प्राप्त होगा वो हमें लगभग 35%, सबसे बड़ी अमाउंट जो प्राप्त होगी वो हमें उधार अन्य देयताओं से प्राप्त होगी। क्यों? और दूसरा जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो जीएसटी से है 16%। ये पैसा हमारे पास बजट में इस वर्ष आएगा। कहां जाएगा वो नीचे दिया है। रक्षा क्षेत्र में हम खर्च करेंगे पूरी आय का 8%। कितना? बजट का 8% रखा है। ब्याज भुगतान जो सबसे बड़ा अमाउंट है, जो हमने ऋण लिया है उस पर ब्याज देने वाला जो भुगतान है, उसकी मात्रा सबसे अधिक है। कितनी? 20%। पूरे बजट का 20% व्यय किस पर खर्च करना है हमको? ब्याज भुगतान। राज्यों का हिस्सा कितना? ये मोस्ट है, पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 17%।
सब्सिडी जो सहायकी जैसे डीजल, पेट्रोल और अन्य एलपीजी या अन्य पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली, खाद्य पर दी जाने वाली सहायता राशि जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, उसकी मात्रा 8% है। याद रहे, फरवरी 2023 में भी बजट आएगा तो ये आंकड़े आपके क्या हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे। क्यों? तो ये तब की तब बात करेंगे, फिलहाल 2022 की बात चल रही है। क्यों? सीधा सीधा आंसर है मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को रहा है? तो सबसे ज्यादा, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये तो मालूम होना चाहिए, निर्यात को तत्पर रहने वाला राज्य कौन सा, जो एक्सपोर्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया मजबूत स्थिति है। तो कौन सा ऐसा राज्य सबसे ज्यादा निर्यात के लिए तत्परता सूचकांक में पहला स्थान रखता है? वह है गुजरात। वहीं उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 6वां है। अगला प्रश्न है, हाँ जाओ। मार्च 2022 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के बारे में चर्चा करें। कौन कौन से सही मिलान करने। राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें प्राप्त हुई विधानसभा में, सही है। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटें, दूसरा सबसे बड़ा दल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुआ है ना, सही है। सीधा 1 2 3 4 सीधा सीधा बनता है आपका। अगली घटना मार्च 2022 में बीसीसीआई की अनुबंध A+ श्रेणी में कौन सा क्रिकेटर शामिल नहीं, जिसमें 7-7 करोड़ रुपए 1 वर्ष के लिए अनुबंधित किए जाते हैं खिलाड़ी को देने के लिए, है ना। हालांकि इस वर्ष से महिला और पुरुषों की श्रेणी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है, एक जैसे इक्वल कर दी गई। क्यों? जैसा कि हमें बताया कि इसमें जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों खिलाड़ी, यानी इस वर्ष A+ श्रेणी में 3 खिलाड़ी ही रखे गए। कौन कौन से? ये 3 खिलाड़ी ही आपके रखे गए। कौन कौन से? हाँ, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली को इसके अंदर रखा गया है। बाकी शिखर धवन इस श्रेणी में नहीं। क्यों? क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? बी। मार्च 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित रही स्वालबार्ड संधि किसके लिए लाई गई थी? स्वालबार्ड संधि जो है पेरिस में हुई थी, है 1915 के आसपास, यानी बहुत पुरानी संधि है और ये चर्चा में रही। ये आर्कटिक पॉलिसी, क्योंकि भारत ने आर्कटिक नीति के लिए क्या किया है, समझौता किया है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के लिए, है ना। तो ये आर्कटिक नीति के लिए लाई गई, चर्चा में थी। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। मार्च 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित सक्षम क्या है? समाचार पत्रों में चर्चित रहा है सक्षम। सक्षम एक तटीय पोत है जो गश्त देने के लिए, भारत के तटीय क्षेत्र में गश्त देने के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो एक गश्ती पोत है। कौन? सक्षम। कैसा है? गश्ती पोत। मार्च 2022 में विश्व खुशहाली सूचकांक में पहला स्थान फिनलैंड का है। फिनलैंड यानी फिनलैंड, जबकि अंतिम 146वां स्थान अफगानिस्तान का है। क्या यहाँ खुशहाली बहुत सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा खुश है फिनलैंड, सबसे कम है, लेकिन भारत कहाँ है? तो भारत भी ज्यादा खुश नहीं है, अफगानिस्तान से मात्र 10 कदम पीछे है। क्यों? यानी कि 136वां स्थान है। कौन सा? 136। क्लियर? मार्च 2022 में स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, कौन सी? सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करो। मार्च 2022 में स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री, तो ये सिप्री इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है? स्वीडन में है। ये हर वर्ष जो है हथियारों के संदर्भ में सिप्री रिपोर्ट जारी करती है ना, ये पता होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में भारत की हथियार आयात में 14% की कमी आई है ना, जबकि सऊदी अरब के साथ भारत आयात में पहले स्थान पर है। यानी सऊदी अरब और भारत दोनों मिल जाए तो पहला स्थान
हथियारों के खरीदने में रखते हैं। ये बात स्पष्ट हुई। भारत ने सर्वाधिक आयात 46% रूस से किया है। किससे किया है? सर्वाधिक आयात 46% रूस से किया है, जबकि दूसरे स्थान पर फ्रांस का रहा है, लगभग 15% है। तो भारत भले ही हथियारों का आयात करता है, लेकिन सबसे अधिक आयात हमने रूस से किया है। पिछले 5 वर्षों में हथियारों को सबसे ज्यादा निर्यातक राष्ट्र कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक आयातक राष्ट्रों में कौन है? अमेरिका। अमेरिका है। भारत और सऊदी अरब है आयातक राष्ट्रों में, निर्यातक राष्ट्र में अमेरिका है। क्लियर? लेकिन भारत किस देश से ज्यादा हथियार खरीदता है? वो है रूस। 3 आंकड़े याद करने। सऊदी अरब, भारत पहले स्थान पर खरीदने में, बेचने में अमेरिका पहले नंबर। भारत किससे ज्यादा खरीदता है? बस 3 आंकड़े सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। सभी सही है। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा शोर प्रदूषण करने वाला शहर बांग्लादेश की राजधानी ढाका रही है। क्यों? जबकि दूसरा स्थान भारत के किस शहर का रहा है? मुरादाबाद का रहा है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा शोरगुल करने वाला शहर है। क्यों? मार्च 2022 में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है? तो ये आपका वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ श्रीलंका। मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम दर जारी की गई है, जो कि पिछले 40 वर्ष में सबसे कम है। ये है ना, लास्ट के 40 वर्षों में सबसे कम ये दर दर्ज की गई है, न्यूनतम दर जारी की है। तो यह 8.1%। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 17वें सतत विकास, कितने? 17वें को हटा दीजिए इसमें, वे 17। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में ऐसे 17 गोल रखे थे पूरे विश्व के सामने, है ना, कि हम 2030 तक, यानी अगले 15 वर्षों में 2015 से 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देश क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जो 17 लक्ष्य हैं ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बटे हैं। कोई पर्यावरण से जुड़ा है, कोई महिला अधिकारों से जुड़ा है, कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा है, कोई आपके अन्य आर्थिक विकास से जुड़े हैं। ये 17 लक्ष्य थे। कब रखे गए थे? 2015 में है। इन्हें हम SDG भी कह देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG के नाम से जाने जाते हैं। क्या जानते हैं? SDG, सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य। तो ये कितने सतत विकास लक्ष्य पूछ सकता है परीक्षा में? 17। कितने हैं? और ये कब लॉन्च हुए हैं? आपके 2015 में। कब तक प्राप्त करने हैं? 2030 तक प्राप्त करने हैं। ऐसे करके 15 वर्षों के लिए ये लक्ष्य रखे गए थे। इसी में हमने 7 वर्ष के बाद ये देखा कि लक्ष्यों की प्राप्ति करने में पहला स्थान फिनलैंड का रहा है। किसका रहा है? और 165 देशों की रिपोर्ट में 165वां स्थान, अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका का गणराज्य रहा है। पूरा नाम है इसका केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य पूरा नाम है इसका। केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य का इसमें स्थान रहा है, जबकि भारत का स्थान इसमें 120वां रहा है। कौन सा? 165 देशों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का स्थान 120वां रहा है। कौन सा? 120वां। मार्च 2022 में किस मालवाहक पोत ने गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत बांग्लादेश की मध्य यात्रा संपन्न की? यानी कि ये पहला मालवाहक पोत था जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आपकी गंगा नदी पर बनाया गया है। क्यों? इसके माध्यम से पहले वो गंगा से ब्रह्मपुत्र में पहुंचा, ब्रह्मपुत्र से असम तक पहुंचा माल लेकर के, बांग्लादेश से होते हुए। क्यों? तो कौन सा पहला मालवाहक पोत था जो मार्च 2022 में उसने ऐसी घटना घटित की? वो था
एम.वी. लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा था? एम.वी. लाल बहादुर शास्त्री। मार्च 2022 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 3 छोटे टापुओं नैनातीबू, अनालेतीबू, डेलफट पर पवन चक्की लगाने के लिए ये बात कही? समझौता किया। ये तीनों द्वीप पहले चीन को दिए गए थे, बाद में चीन को देने की बात हो रही थी, अब ये भारत को दिए गए। किसने? श्रीलंका ने। बी आंसर। मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पता होना चाहिए। तो ये देवाशीष पांडा को नियुक्त किया, इरडा के नए चेयरमैन। क्यों? देवाशीष पांडा। अगला है, मार्च 2022 में कैरोलिना बिलावस्का विश्व सुंदरी चुनी गई हैं। कौन से देश की हैं? पोलैंड की। मार्च 2022 में घोषित बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बाफ्टा पुरस्कार जो है ब्रिटेन में दिया जाता है फिल्म एकेडमी के द्वारा। तो ये दिए द पावर ऑफ द डॉग को। मार्च 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार के रूप में नीना गुप्ता को भी पुरस्कृत किया गया। किसको? नीना गुप्ता सबसे कम उम्र के ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ है। कौन है? गणित से संबंध है इनका। बी। किसको दिया गया? किसको दिया बताओ? इसे भी तो, ये भी तो मिल सकता है। एक पिक्चर को 2 पुरस्कार नहीं मिल सकते हैं? एक पिक्चर को 2 पुरस्कार नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं ना। अलग अलग पुरस्कार अलग अलग वितरण करने वाली संस्थाएं हैं। अगला, मार्च 2022 में गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार कौन सा? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्यों? ये इस बार दिया है डेनिस पार्लेन सुलीवाना को। किसको दिया गया है? डेनिस पार्लेन सुलीवान को दिया गया, जिनका संबंध है अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। मार्च 2022 में वास्तुकला के क्षेत्र का 2022 का प्रित्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को देने की घोषणा हुई है। वास्तुकला के क्षेत्र में पुरस्कार आपसे सीधा सीधा परीक्षा में यह भी पूछ लेता है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में है। किसके क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इस बार फ्रांसिस कैरे को देने की घोषणा हुई है। किस देश के शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, आर्किटेक्ट हैं जिन्हें ये दिया गया है? कैरे। तो ये बुर्किना फासो के हैं। कहां से? बुर्किना फासो, अफ्रीकी कंट्री है बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में घोषित ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कोडा को दिया है। किसको? कोडा। मार्च 2022 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों का सही मिलान करें। धर्म गार्जियन जो है संयुक्त अभ्यास है भारत जापान के बीच में। किसके? दस्तलिक थर्ड भारत उज्बेकिस्तान के बीच में मार्च में ही आयोजित हुए। लामितीय भारत सेशेल्स के रूप बीच में हुआ है, लामितीय। और स्लाइनेक्स श्रीलंका भारत के बीच में। वरुण भारत फ्रांस के बीच में है। सूर्यकिरण भारत नेपाल के बीच में। अगली बार इनकी लिस्ट आपको दे देंगे अगली सीट पर, ठीक है। मार्च 2022 में भारत के किस राज्य ने पहली बार अपने बजट में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए धन आवंटित किया है? यानी कि हम कार्बन की मात्रा बिल्कुल न्यूट्रल यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके लिए पहला राज्य कौन सा जिसने ऐसा किया है? तो केरल ने अपने बजट में पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए यह बजट जारी किया।
मार्च 2022 में भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को मालदीव ने स्पोर्ट्स आइकन का खिताब दिया है? तो यह है सुरेश रैना। किसको? सुरेश रैना को दिया। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत ने पहली बार विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? महिला वर्ग में पहली बार ऐसा हुआ है, पैदल में हमने एक कांस्य पदक जीता है महिला वर्ग में। लिख लो आगे। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किस स्थान पर किया गया है, जिसमें पूर्व के प्रधानमंत्रियों के उपलब्धियों को उकेरा गया है दीवार पर? तो ये 3 मूर्ति भवन में स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। कहां पर? 3 मूर्ति भवन। क्लियर? अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित डीआरडीओ द्वारा निर्मित हेलेना क्या है? हेलेना चर्चा में है। हेलेना क्या है? ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइड मिसाइल। अप्रैल 2022 में जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली जड़ सेतु क्या होती है? यानी कि बहुत सारे पेड़ों की जड़ों से, जो कई किलोमीटर लंबी जड़ें होती हैं, कई मीटर लंबी जड़ें होती हैं, वो आपस में जकड़ जाती हैं। उन्हें जकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? वहाँ हाथ से उनको जकड़ने के लिए कोशिश करते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी। और ऐसे कई पुल इस राज्य में बनाए गए हैं। तो ऐसा ही एक बहुत विशालकाय पुल, जो नेचुरल पुल है, जो पेड़ की जड़ों को जोड़ जोड़ के एक दूसरे से जकड़ा करके तैयार किया है। तो मेघालय में ये स्थित है। कहां पर है? तो ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जीवित जड़ सेतु को शामिल किया गया। कहां? मेघालय। अप्रैल 2022 में स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 का निर्माण HAL ने किया है। ये पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान है भारत का। अब तक हम बाहर से खरीदते रहे यात्री विमानों को। ये देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान है डोर्नियर 228, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा क्या किया गया है? तैयार किया गया है। पहली व्यावसायिक उड़ान इसने कहां से कहां तक की भरी? तो डिब्रूगढ़ से पासीघाट के बीच में ये उड़ान, पहली उड़ान, व्यावसायिक उड़ान इसने भरी, डिब्रूगढ़ से पासीघाट। अप्रैल 2022 में चर्चित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में विचार करो। यह पनडुब्बी मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस की सहायता से निर्मित की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांस की सहायता से ही बनाई जा रही हैं भारत में, है? जिसकी 6 श्रेणियां अब तक आ चुकी हैं। कितनी? 6 ही आनी थी, तो 6 श्रेणियां आ चुकी हैं इसकी। इसमें कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागीर और वागसीर। तो मार्च के महीने में जो, अप्रैल के महीने में जो लॉन्च हुई थी वो वागसीर थी, जो अंतिम छठी क्या थी? पनडुब्बी की श्रेणी थी, है ना? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांस की सहायता से भारत निर्मित कर रहा है, भारत के अंदर। ये पता होना चाहिए आपको। कहां? मुंबई में। अप्रैल 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे की दुर्घटना घटित हुई, इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे, पता होना चाहिए। ये झारखंड में पहाड़ी है। कहां पर है? झारखंड में त्रिकूट। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? शहबाज शरीफ। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है? अमेरिका के साथ। फिर हमने आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करी है। क्यों? 2+2 का मतलब क्या होता है? 2+2 का मतलब ये होता है, इसमें 2 मंत्री अलग अलग तरीके से मीटिंग करते हैं, है ना? 2+2। जैसे रक्षा क्षेत्र में करना है तो रक्षा मंत्री जाएंगे, वित्त के क्षेत्र में करना है तो वित्त मंत्री जाएंगे, है? और बाकी के जो भी अलग अलग हैं, तो 2+2 वार्ता इस तरीके से, यानी कि आपके मंत्री लेवल पर होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं? अप्रैल 2022 में वैश्विक मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले
7वें वार्षिक सम्मेलन रायसीना संवाद की मुख्य थीम थी। रायसीना डायलॉग जो है बहुत आता है हर बार परीक्षाओं में। रायसीना डायलॉग आपको पता होना चाहिए। रायसीना जो है जहां पर राष्ट्रपति भवन है आपका दिल्ली में पहाड़ी पर। हाँ, ये सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर पिछले 7 वर्ष से आयोजित हो रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये थीम जो है इस बार हमने टेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्प्रिल्ड, ये थीम इसमें रखी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग का संबंध किससे है? वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ऐसे आगे निकलते हैं, घबराए नहीं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। कौन सी योजना? क्वार। किस नदी पर स्थित है ये क्वार योजना? इसे हमने चेनाब नदी पर बनाया है। किस पर? अप्रैल 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, जबकि भारत का तीसरा स्थान है अरबपतियों में है। अप्रैल 2022 में महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थ लाई गई नई अवसर योजना। कौन सी योजना? अवसर योजना किस विभाग, संस्था, मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? नई अवसर योजना किस विभाग, संस्था या मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अप्रैल 2022 में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो सीधी सीधी आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए, पता होना चाहिए, मोस्ट हैं दोनों ही, ध्यान रहे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। अजय कुमार सूद जो है प्रधानमंत्री के नए वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं। ठीक है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे और भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। तो ये सुमन कुमार बेरी तो आपको याद होना चाहिए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। आपसे पूछ सकता है कांस्टेबल लेवल पर कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए? पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, पता है? पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया थे। क्यों? जो कि वर्तमान में कौन है? सुमन कुमार बेरी। अप्रैल 2022 में मीडिया क्षेत्र का चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार आरिफा जौहरी को दिया गया। ये मुंबई की शहर संबंध रखती हैं। कहां से? मुंबई से। अप्रैल 2022 में के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2021 के संदर्भ में विचार करो। विचार करना है। यह पुरस्कार 1991 से 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी भाषा के लिए विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी रचना के लिए दिया जाता है। क्यों? हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अब तक 3 साहित्यकारों को प्राप्त हुआ है, जिसमें दूसरे गोविंद मिश्र थे, जबकि 2021 के लिए हिंदी के कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए रामदरस मिश्र को दिया गया है। यानी अब तक हिंदी के 3 साहित्यकारों को ही यह पुरस्कार सरस्वती सम्मान मिला है। हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें पहला पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया था। क्यों? फिर अन्य भाषाओं में 92, 93, 94 में दिया जाता रहा है, लेकिन अब तक हिंदी के 3 साहित्यकारों को ही यह पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय बच्चन, गोविंद मिश्र और रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र क्योंकि इस वर्ष दिया गया है ये पुरस्कार 21 के लिए, तो ये मैं तो यहां हूं इनके संग्रह के लिए याद रहेगा। कविता संग्रह है मैं तो यहां हूं। अप्रैल 2022 में घोषित खेल जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार लोरियस पुरस्कार पूछा जाता है कि लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत आता है परीक्षाओं में, तो आपको पता होना चाहिए। लोरियस पुरस्कार जो है खेल क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नीदरलैंड के मोटर रेसर मैक्स वर्स्टापेन को दिया गया है, सही है। वहीं महिलाओं में जमैका की एथलीट इलेन थॉमसन हरा को दिया गया है ना। तो ये महिला पुरुषों के लिए अलग अलग कैटेगरी में लोरियस पुरस्कार किसी भी खेल जगत के
खिलाड़ी को दिया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, किसका? खेल जगत का, लोरियस पुरस्कार। अगला है अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। आपको मालूम होना चाहिए लता दीनानाथ मंगेशकर जी की मृत्यु इस वर्ष हो गई, लता जी की है। तो ये पहले मंगेशकर, इनके दीनानाथ मंगेशकर पति थे, उन्हीं के ट्रस्ट के द्वारा पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता था। इसी वर्ष लता जी की मृत्यु हुई है, तो यही कारण है कि इस वर्ष इनके नाम से पहला लता मंगेशकर पुरस्कार वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, पता होना चाहिए, है ना। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी दिया है। ठीक। अप्रैल 2022 में घोषित क्रिकेट की वार्षिक पत्रिका विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में विचार करो। पुरुषों में इंग्लैंड के जो रूट हैं, महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। विजडन के 2021 के 5 क्रिकेटरों को अन्य श्रेणियों में स्थान मिला है। 5 क्रिकेटरों में भारत के 2 खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है ना। तो ये 2 खिलाड़ी याद होना चाहिए। इस बार विजडन पत्रिका में 2 खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो गया भैया दोनों, क्योंकि ये सीट चल रही तो कभी कभी दोनों हो जाता है, लेकिन परीक्षा में जरूरी नहीं कि दोनों ही हो, हैं। यही अगर एनडीए की परीक्षा हो तो एनडीए में क्या होता है, ऐसी पैटर्न पे प्रश्न बनते जाते, देखा हो आप। अप्रैल 2022 में घोषित संगीत के क्षेत्र का ग्रेमी पुरस्कार। तो ये भी पता चल गया कि ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्यों? एल्बम ऑफ द ईयर वीआर को दिया गया है। सबसे ज्यादा 5 ग्रेमी जॉन बेटिस्ट को प्राप्त हुआ है, इन्हीं की एल्बम है ये वीआर। कौन सी? वीआर। तो वीआर को दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर पूछ सकता है आपसे परीक्षा में, वीआर। अप्रैल 2022 में घोषित गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022 बेलारूस के पत्रकार संगठन को दिया गया है। यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? तो यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, पता होना चाहिए। प्रेस स्वतंत्रता का सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अप्रैल 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित आहार क्या है? आहार चर्चा में रहा है, आहार क्या है? तो ये दिल्ली में आयोजित एक खाद्य प्रदर्शनी है। आहार क्या है? क्यों? अप्रैल 2022 में महिलाओं का 12वां आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर यह 7वीं बार जीता है? किसको हराया था? इंग्लैंड को हरा करके भारत जो है इसमें सेमीफाइनल में हार गई थी, पता है। तो इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने यह 7वीं बार जीता है आईसीसी महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्लियर? अप्रैल 2022 में है आगे बढ़े। ला दो पानी, ला दो। पोर्टल कहां गया यहां से? कौन सा प्रश्न है? एक्चुअली क्या है, इसमें निरंतर बोला ही जा रहा है। ये काम 2-3 दिन में होना चाहिए। 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन के साथ में फिर 150 बातें अलग हैं। क्यों? कौन सा प्रश्न है भैया? है अभी मासा आपको याद नहीं आएंगे, जब चले जाएंगे तब याद आएंगे। क्यों? अच्छा, पूरे कॉन्फिडेंस कह रहे हैं आप? हो सकती है जगह बहुत खाली है इसलिए। धन्यवाद। आगे बढ़े। कहां पहुंच गए? प्रश्न कौन सा है तो बताओ। 94। अप्रैल 2022 में 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में आयोजित की गई थी।
10 स्वर्ण पदक के साथ जापान का पहला स्थान, 1 स्वर्ण पदक के साथ भारत का 5वां स्थान, जो कि कुश्ती में बहुत पीछे रहा है। स्वर्ण पदक एकमात्र किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने जीता। ये याद होना चाहिए आपसे, रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक, एकमात्र ये खिलाड़ी रहे हैं आपके। नहीं, आंसर क्या हो गया? बी। बी डी। अप्रैल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में किस स्थान पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक शिलान्यास जामनगर में किया था, जबकि पहला आयुष नवाचार सम्मेलन भी गुजरात में गांधीनगर में आयोजित हुआ। कहां पर? इसी सम्मेलन में ये जामनगर के लिए शिलान्यास की नींव रखी गई थी, है ना। तो आंसर इसका ए होगा। अप्रैल 2022 में गुरु तेग बहादुर का 400वां जन्म शती वर्ष मनाया जा रहा है। कौन से क्रम के तेग बहादुर जो है सिख धर्म के गुरु थे? 9वें, क्योंकि 10 गुरु हुए हैं इसमें। सबसे पहले गुरु नानक और सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ये 9वें क्रम के आपके कौन हैं? गुरु हैं। ठीक। अप्रैल 2022 में सरमत नामक महाद्वीपीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सरमत, ये सरमत नामक एक महाद्वीपीय मिसाइल, यानी कि सभी महाद्वीपों को कवर करने वाली मिसाइल है। तो ये सरमत का परीक्षण करने वाला देश रशिया रहा है। कौन? रशिया। अप्रैल 2022 में किस देश को मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया है? तो रूस को किया है। मई 2022 में त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा कौन है। मई 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित सूरत और उदयगिरी क्या है? ये 2 युद्धपोत हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है। क्या है? युद्धपोत हैं। मई 2022 में घोषित अमृत सरोवर योजना के बारे में विचार करो कि अमृत सरोवर योजना क्या है। यह योजना 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के आपको मालूम होना चाहिए कि हम पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का। क्यों? जो 73वें संविधान संशोधन को प्रभावित किया गया था, ऐसे मान सकते हैं। क्यों? तो 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल क्या है? मंत्रालय बनाया गया, यानी कि इसके मुख्य कर्ता कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में 15 अगस्त 2023 तक हर जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं, जो जल संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। नहीं, कितने? 75। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर जिले में पटवाई गांव में बनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहला अमृत सरोवर जो है बनाया गया है। ठीक। तो प्रत्येक जिले में हम 75 क्या बनाएंगे? अमृत सरोवर बनाएंगे, जो आपके पोखर तालाब जो होते हैं उनके रखरखाव के लिए। क्यों? ये अमृत सरोवर योजना है जल संरक्षण से संबंधित। इसमें हम और भी कई मंत्रालयों की मदद ले सकते हैं, और भी कई योजनाओं की या कार्यक्रमों की मदद ले सकते हैं, जैसे कि मनरेगा की हेल्प ले सकते हैं, और भी कई चीजें इसमें जुड़ सकती हैं। ठीक। आंसर क्या होना चाहिए? डी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। पता है आपको? है? ये किस राज्य में है? राजस्थान में। मई 2022 में नौसेना के निर्मित निर्देशक का जलावतरण किया गया है। तो निर्देशक क्या है? एक सर्वेक्षण जलपोत है। मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्न में से किस देश की यात्रा नहीं की है? इनमें से तो ये पुराना प्रश्न हो गया है, इसे अगली स्किप कर दीजिए। वैसे जमैका नहीं गए थे ये। कहां? जमैका। अगला प्रश्न। हाँ बेटा, अगला है मई 2022 में किन 2 देशों द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन किया? मई 2022 में किन 2 देशों के द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए बात कही थी? एक तो फिनलैंड, दूसरा स्वीडन। चर्चा में थे ये।
मई 2022 में नॉर्डिक देशों के साथ दूसरा शिखर बैठक का आयोजन भारत ने कहां किया है? तो याद होना चाहिए ये कोपेनहेगन में, डेनमार्क। मई 2022 में घोषित फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सबसे कमाई करने वाले खिलाड़ी माने हैं। सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन सा रहा है? लियोनेल मेसी, फुटबॉलर है। मई 2022 में घोषित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे और अंतिम 180वां स्थान उत्तर कोरिया का रहा है, जबकि भारत का स्थान इसमें 150वां रहा है। ज्यादातर भारत के आंकड़े इस बार 150, 120 ऐसे रहे हैं। क्यों? मई 2022 में क्वाड बताया था। क्वाड क्या है? क्वाड देश कौन कौन से हैं? कौन बताएगा क्वाड में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, भारत भी है। तो चारों बताई दिए मैंने। फिर क्वाड का सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो ये टोक्यो में हुआ। कहां? टोक्यो। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? जिस दिन इन्होंने नियुक्ति ली थी उसी दिन जो है इस क्वाड में ये शामिल हुए थे। नियुक्ति लेते ही सीधे कहां पहुंचे? क्वाड सम्मेलन टोक्यो जापान पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। मई 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से सबसे ज्यादा धन भेजने वाले देश कौन सा रहा है? पहला नंबर भारत का रहा है। धन प्रेषित करने वाला देश है। कमाई कहां? वहां, और भेज रहा है अपने देश को। क्यों? मई 2022 में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित होती है। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपको ये कि दावोस कहां है। दावोस एक स्विट्जरलैंड का शहर है जहां ये आर्थिक बैठक का आयोजन होता है, दावोस। मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? UAE के साथ। मई 2022 में 13 देशों के नए इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की शुरुआत किस देश के द्वारा की है? तो अमेरिका ने यह प्रयास किया है। किसने? अमेरिका ने। मई में कुछ नियुक्तियां हुई हैं नई नई। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं भारत के, तो पता होना चाहिए है। निधि छब्बर CBSE की चेयरपर्सन। संजीव बजाज फिक्की के नए अध्यक्ष। संगीत सिंह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरपर्सन। और विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल पूछ सकता है परीक्षा में कौन है? विनय कुमार सक्सेना और राजीव कुमार। दो तो कम से कम याद रखिए आप इसमें। क्यों? राजीव कुमार कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। मई 2022 में संसद की स्थायी समितियों की नियुक्ति हुई है। मिलान करिए, हर वर्ष जो है इनकी नियुक्तियां होती है। स्थायी आर्थिक समितियां हैं 3। लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो विपक्ष का नेता होता है इसका अध्यक्ष। क्यों? प्राक्कलन समिति गिरीश बालचंद्र बापट को बनाया गया है। और सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति संतेश कुमार गंगवार को बनाया गया। क्लियर? तो सीधा सीधा आंसर 1, 2, 3। मई 2022 में विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए पुरस्कारों के बारे में विचार करो। पत्रकारिता का पुलित्जर पुरस्कार जनसेवा के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। तो याद रहे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। याद होना चाहिए। भारत के दिवंगत दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया। इस बार दानिश सिद्दीकी को दूसरी बार दिया गया। याद रहे, पहले अफगानिस्तान कवरिंग के लिए और इस बार रोहिंग्याओं के लिए दो कवरिंग इसमें ली गई है। याद रहे इसकी। हालांकि ये मृत्यु हो गई इनकी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का टेम्पल्टन पुरस्कार अमेरिका के फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अंग्रेजी साहित्य का बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ द सेंट नाम से डेजी रॉकवेल ने किया था। किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। तो ये धनराशि आदि आदि दोनों में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये पुरस्कार बुकर जो है केवल अंग्रेजी साहित्य में ही दिया जाता है, जबकि गीतांजलि श्री ने इसे हिंदी में
लिखा है, जिनका संबंध मैनपुरी से भी माना जाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश के। क्लियर? अगला है, मई 2022 में फ्रांस का प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को दिया गया है, जबकि इस वर्ष किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जा रहा है? आपको मालूम है फ्रांस में इस वर्ष जो है फ्रांस ने कई जगहों पर कंट्री ऑफ द ऑनर के बारे में ये बात कही है, यानी भारत का इस बार पार्टनर के रूप में कई जगहों पर फ्रांस सरकार ने भारत को रखा है ना। तो 2022 में जो मजबूत फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है हमें, किसके साथ है? फ्रांस से। तो ज्यादातर कार्यक्रम में कंट्री ऑफ द ऑनर जो है भारत को ही मिला है। मई 2022 में भारत ने पहली बार किस देश को पराजित कर थॉमस कप बैडमिंटन जीता है? थॉमस कप भारत ने पहली बार ऐसा चमत्कार किया है। कब किसको हराया? इंडोनेशिया को। ठीक, ये मोस्ट है, आ सकता है परीक्षा। मई 2022 में बैडमिंटन का उबेर कप दक्षिण कोरिया ने दूसरी बार किस देश को पराजित कर जीता है? इंडोनेशिया। ये भी इंडोनेशिया इसमें भी। क्यों? लेकिन चीन कैसे हो जाएगा? दूसरी बार चीन है। हाँ चीन है इसमें, इंडोनेशिया दोनों सेम लगा दिया है। चलो अगला, मई 2022 में फुटबॉल की पुरुषों की संतोष ट्रॉफी का केरल विजेता रहा है। केरल विजेता कौन रहा है? संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। तो उप विजेता कौन रहा है? संतोष ट्रॉफी का उप विजेता रहा है पश्चिम बंगाल। मई 2022 में जकार्ता में संपन्न पुरुषों का 11वां हॉकी का एशिया कप में स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। उप विजेता मलेशिया रहा है। भारत का स्थान क्या था? एक स्वर्ण हो गया, एक रजत हो गया, कांस्य भारत को मिला है। किसको? तो भारत को ये तीसरा स्थान रहा है इसमें कांस्य पदक के रूप में है। मई 2022 में भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से पुनः यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। इनमें से कौन सी रेलगाड़ी शामिल नहीं? थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के लिए होती है जो बंद है इस समय। बंधन, मिताली, मैत्री तीनों ट्रेन जो है हमने बांग्लादेश के लिए संचालित किए हैं मई में। मई 2022 में आयोजित आईपीएल 15 के संदर्भ में विचार कर लो। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हैं, जिनमें से गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके खिताब जीता। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को, जबकि विकेट लेने के लिए पर्पल कैप राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल को दी गई है? सब सही है? दोनों सही है। अगला, मई 2022 में भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को, आपको मालूम है, इन्हें पृथ्वीजर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वास्तुकार हैं, क्यों? भारत के एकमात्र वास्तुकार हैं जिन्हें पृथ्वीजर पुरस्कार मिला है। इस वर्ष जो है इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। 2022 में आए चक्रवाती तूफान असानी ने कौन सा राज्य प्रभावित नहीं किया है? तो इसमें कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ है? तो इसमें तमिलनाडु होना चाहिए। क्यों? मई 2022 में एलिजाबेथ वार्ने किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं एलिजाबेथ वार्ने, फ्रांस की। मई 2022 में युन सुक येउल किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया। मई 2022 में फर्डिनांड मार्कोस नए राष्ट्रपति बांग फिलीपींस के बांग। जून 2022 में, बस जून आ गया, घबराओ मत, घबराइए मत, कबड्डी तो चली रही है। और जिनको आंसर नहीं मिले हैं वो एप्लीकेशन पे जाएं और वहां जाकर के आंसर लगी हुई पूरी सीट आपको मिल जाएगी वहां, ठीक है। जून 2022 में ये, लेकिन उनके लिए पनिशमेंट है
जो यहाँ बैठ के भी नहीं लगा पाए तो वहाँ पनिशमेंट के तौर पर उसमें 8 रुपए खर्च करना है आपको। सही है, तभी मिलेगी, अन्यथा वो दिखेगी नहीं आपको, केवल फ्रंट पेज दिखेगा उसका। इसीलिए ध्यान से लगा लो, फिर कह रहे हैं। जून 2022 में एक प्रयोग करके देखा है इस टाइप से है। जून 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के मामले में राज्यपालों की शक्तियां मुख्यमंत्री को देने की बात कही है? तो पश्चिम बंगाल ने ऐसा कर दिया है। वाइस चांसलर की शक्तियां मुख्यमंत्री। जून 2022 में क्यूएस रैंकिंग में विश्व के 1500 शीर्ष संस्थानों में भारत के 41 संस्थान शामिल हुए। पहला स्थान कौन सा? IIS बेंगलुरु पर आया है। जून 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित अभ्यास क्या है? बताए अभ्यास क्या है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित हाई स्पीड टारगेट छोटा विमान है, ए आंसर। जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कोलंबिया। कहां? कोलंबिया। घबराए नहीं। जून 2022 में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है। क्या भारत G7 में शामिल है? कितने बच्चे कह रहे हैं है? मैंने पढ़ाया आपको G7 में भारत है? नहीं है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, तो कहां आयोजित हुआ है? स्लॉस में, स्लॉस एल्मो जर्मनी में। जून 2022 में जारी सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड और अंतिम 163वां स्थान अफगानिस्तान का रहा है, जबकि भारत जो है 135वें स्थान पर है। कहां? 135। जून 2022 में कसावा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इनका संबंध किस देश से रहा है? हंगरी से। जून 2022 में स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क, अंतिम 63वां स्थान वेनेजुएला। तो भारत का प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्थान है 37वां, 37। जून 2022 में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी रेलगाड़ी गौरव ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से प्रारंभ की गई थी? हाँ, कोयम्बटूर से साईनगर। याद होना चाहिए, मोस्ट है क्वेश्चन। जून 2022 में नियुक्त व्यक्तियों का सही मिलान करो। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं, है ना, कार्यकारी अधिकारी CEO। तपन कुमार डेका IB है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के निदेशक बनाए गए। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए। दिनकर गुप्ता NIA के निदेशक हैं। रंजना देसाई प्रेस काउंसिल की अध्यक्ष बनाई गई। तो कम से कम एक तो याद हो, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO। जून 2022 में 19वें आईफा पुरस्कारों का आयोजन आबू धाबी में किया गया है। आबू धाबी में आईफा का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह थी, अभिनेता विकी कौशल थे, अभिनेत्री कृत सेनन थी, निदेशक विष्णुवर्धन थे और नवोदित अभिनेता आहान शेट्टी थे। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कहां हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन जून में शिमला में हुआ है। कहां? शिमला में। जून 2022 में महाराष्ट्र के 2 नगरों जिनमें उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है? संभाजी नगर। जून 2022 में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या बना है? जेवलिन थ्रो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 89.3 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा। डी। जून 2022 में आयोजित टेनिस के फ्रेंच ओपन के संदर्भ में विचार कीजिए।
पुरुष एकल विजेता स्पेन के राफेल नडाल, जबकि उप विजेता नॉर्वे के कैस्पर रूड हैं। महिला में पोलैंड की ईगा स्विएटेक है। राफेल नडाल का ये 22वां ग्रैंड स्लैम था। सही है। जून 2022 में भारत के किस राज्य में एन उरू नामक ट्राइबल हेरिटेज विलेज उद्घाटन किया गया है? तो ये केरल में ऐसा हुआ है, हेरिटेज विलेज। कहां? केरल में। कहां पर है? केरल। जून 2022 में भारत का कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में मान्यता दी गई? तीसरी डोज कौन सी रही है? कॉर्बीवैक्स। कौन सी है? कॉर्बीवैक्स को मान्यता दी गई है? याद होना चाहिए। कौन सी? कॉर्बीवैक्स। जून 2022 में किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। जून 2022 में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी धरोहर का उद्घाटन कहां किया गया है? पणजी, गोवा में। जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया है? 17.5 से 21 वर्ष। 17.5 से 21 वर्ष के बीच में। क्यों भैया भाई वीरों? जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑब्वियसली हरियाणा। जून 2022 में समाचार पत्रों में चर्चित अगाथा क्या है? अगाथा है? अगाथा क्या है? अगाथा डीआरडीओ के द्वारा निर्मित एक युद्धक टैंक है। क्या है? जून 2022 में यूरोप की सबसे बड़ी तकनीक पर आधारित स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस पेरिस में किस नाम से की गई है? सबसे बड़ी। तो इसमें वीवाटेक। कौन सा? वीवाटेक। डी आंसर है। जून 2022 में भारत द्वारा किस देश में भगवान बुद्ध के प्राचीन अवशेषों को यहां से ले जाकर के प्रदर्शन के लिए ले जाया गया था? कौन से देश ले जा गए थे? मंगोलिया में। कहां? मंगोलिया में। चर्चा में रहा है जून में। जून 2021 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? मैसूर में, कर्नाटक में। कहां? मैसूर। पूरे हो गए? गुड। ये आपको याद होना चाहिए। 2022 में कुछ तिथियां हैं जो घोषित की हमने। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार में, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समानता दिवस 14 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य ने घोषित किया है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आ सकता है, मोस्ट है ये है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में। 21 में हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस तिथि को घोषित किया। 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस 21 में घोषित किया था। और 16 अक्टूबर को लेखा परीक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रहे 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में मनाया है? कारीगरी मत्स्य पालन जलीय पौधों की कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। जबकि 2023 को हम संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2024 को ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 23 का याद होना चाहिए। बेसिकली मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।